नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा विभाग है जो राजस्थान का, उसके अंदर जितने भी तमाम तरह की जो भर्तियां हैं, जो आने वाली रिक्त पदों की स्थिति है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो आने वाली भर्तियां हैं, कौन कौन से पद रिक्त हैं, मैं तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे ज्यादा जिस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है वो है कंप्यूटर अनुदेशक। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रयोगशाला सहायक, और सबसे अधिक पद अगर किसी के हैं शिक्षा विभाग में रिक्त, सबसे अधिक बम्पर पोस्टिंग, तो वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंदर डीपीसी चल रही है, आपने समाचार पत्रों में और सुना होगा डीपीसी। डीपीसी डीपीसी के तहत जो है प्रमोशन होने हैं, डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन, जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन किए जाएंगे। इन प्रमोशनों को होने के बाद, डीपीसी होने के बाद पदों की जो स्थिति है वो थोड़ी बदलेगी, रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन होने के बाद जो विभाग है नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा रिक्त पदों की स्थिति के अनुसार। अभी हाल ही में अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार जो शाला दर्पण पोर्टल है, जो शिक्षा विभाग का पोर्टल है शाला दर्पण, उस पोर्टल पर रिक्त पदों की स्थिति जारी की गई है। सेकंड ग्रेड के कितने हैं, पीटीआई के कितने हैं, प्रयोगशाला सहायक के कितने रिक्त पद हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के कितने रिक्त पद हैं, तमाम जानकारी उसमें दी गई है। तो मैं वो तमाम जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि सबसे बड़े, अगर सबसे ज्यादा पद बताए गए हैं तो कंप्यूटर अनुदेशक के 3542, ये जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं, बीसीआई, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3542। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं। वहीं सेकंड ग्रेड के जो रिक्त पद बताए गए हैं 25,351। मैं अभी आपको ऑथेंटिक जो सोर्स है वो दिखाऊंगा। 25,351 सेकंड ग्रेड के रिक्त पद हैं। थर्ड ग्रेड के जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बोथ पद जो बताए गए हैं वो बताए गए 23,736। 23,736, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को जोड़ते हुए है 23,736। वहीं प्रयोगशाला सहायक के भी बहुत पद हैं। थर्ड ग्रेड कर्मचारी, जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं, उनके भी बहुत पद हैं। वहीं सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो अभी सीईटी हो रहा है, अभी जो सीईटी हो रहा है, सीईटी एग्जाम जो होना है 12th लेवल वाला, उस 12th लेवल एग्जाम के बेस पर आपको पता है राजस्थान के अंदर एक कनिष्ठ सहायक एलडीसी की भर्ती आएगी। तो एलडीसी की जो राजस्थान के तमाम विभाग हैं, सभी विभागों में यह भर्ती होगी। तो अकेले एलडीसी के शिक्षा विभाग के अंदर, मैं शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, एलडीसी के शिक्षा विभाग के अंदर, ओनली एलडीसी के शिक्षा विभाग के अंदर जो पद है वो तकरीबन 5796 पद है। ये सिर्फ शिक्षा विभाग के पद हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके एलडीसी के। तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि जो एलडीसी भर्ती यानी तमाम विभाग जो राजस्थान के अलग अलग विभाग हैं, क्योंकि जो आरएमएसएसबी बोर्ड एलडीसी की 12th लेवल जो आपका सीईटी होने के बाद जो विज्ञापन जारी करेगा, जो तो उसमें 5796 पद तो अकेले शिक्षा विभाग के हैं। तो इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अन्य विभागों के अंदर भी बहुत रिक्त पद होंगे, तकरीबन
मैं ये मान के चलता हूं 10-12-13 हजार जो रिक्त पदों पर एलडीसी भर्ती आएगी, जो सीईटी लेवल की होगी। तो अपने बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ओनली जो एलडीसी के पद हैं कितने हैं, 5796। अब मैं आपको जो एग्जैक्ट डेटा है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शाला दर्पण पोर्टल पे जारी किया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पास में आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं सिर्फ इसके अंदर जो मोटे मोटे पद हैं, यानी कि जिन पदों पे सीधी भर्ती होती है उसी की जानकारी दे रहा हूं आपको। इसके ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का जो विवरण है, शाला दर्पण पोर्टल 1/10/2024 की स्थिति है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर वरिष्ठ शिक्षा अध्यापक के पद हैं 1962। वरिष्ठ अध्यापक मतलब सेकंड ग्रेड, पदों की संख्या है 25,351। अध्यापक मतलब थर्ड ग्रेड, पदों की संख्या है 23,736। वहीं नीचे बात कर लें तो इसके अंदर लाइब्रेरियन के पुस्तकालय अध्यक्ष श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी थर्ड अलग अलग बताए हैं। ठीक है, यहाँ पास में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें जो लाइब्रेरियन फर्स्ट है इस पे तो प्रमोशन होता है, सेकंड में 817 और थर्ड के अंदर 1034 पोस्ट वैकेंट बताई गई। वहीं प्रयोगशाला सहायक के जो पद बताए गए हैं 741। एग्जैक्ट ये डेटा है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि कम या ज्यादा, 741 पद हैं वो प्रयोगशाला सहायक के बताए गए हैं। वहीं नीचे बात कर लेते हैं अपने कनिष्ठ सहायक की। तो कनिष्ठ सहायक पे आप नीचे आओ, जो जिस पे सीधी भर्ती होनी है 5,796 पद रिक्त हैं। तकरीबन 6,000 पद तो एलडीसी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रिक्त है। तो मैंने आपको सेकंड ग्रेड के पद बता दिए 25,351। थर्ड ग्रेड जो अध्यापक भर्ती होती है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के कुल पद हैं 23,736। वहीं लाइब्रेरियन थर्ड के जो कुल पद रिक्त हैं वो है 1,034। और जो कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसके जो रिक्त पद हैं 3,542। और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के जो कुल पद रिक्त हैं वो है 348। संस्कृत शिक्षा विभाग इससे अलग है। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो कंप्यूटर अनुदेशक के रिक्त पद हैं उसका मैं विवरण पहले आपको उपलब्ध करवा चुका हूं। वित्त विभाग से उसकी सैंक्शन भी मिल चुकी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप संस्कृत शिक्षा विभाग के ओनली कंप्यूटर अनुदेशक पदों का विवरण उसमें देख सकते हैं। वहीं जो सबसे बड़ी भर्ती अगर इस विभाग में जो होगी वो होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अभी हाल ही में जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। उन्होंने बताया था, भजनलाल जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि 60,000 पदों पर राज्य भर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होगी। तो उसमें अकेला जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के रिक्त पद हैं 22,558। ओनली शिक्षा विभाग के अंदर जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है उसके जो रिक्त पद हैं वो बताए गए हैं। रिक्त पदों की संख्या है 22,558। तो चतुर्थ श्रेणी की अगर भर्ती होने जा रही है तो सबसे बड़ी भर्ती जो होगी वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए होगी 22,558 पदों पर। मैंने तमाम जानकारी आपको इसके अंदर बता दी है। शिक्षा विभाग के तमाम रिक्त पदों की स्थिति है वो बता दी है। इस स्थिति में भविष्य में परिवर्तन होना जो है वो बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी डीपीसी चल रही है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, डिपार्टमेंटली प्रमोशन चल रहे हैं। जैसे ही डीपीसी पूरी होगी, डीपीसी जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, बीच में मध्यावधि अवकाश है, जो अवकाश आपका 7 नवंबर 2024 को पूरा हो जाएगा। 7 नवंबर 2024 तक आपकी डीपीसी है ये पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, 7/11/24 तक आपकी डीपीसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद रिक्त पदों की स्थिति में फिर परिवर्तन होगा और उन रिक्त पदों पर जो है शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये बिल्कुल सही सटीक अपडेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।